गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इंस्पायर का अभिवादन स्वीकार कीजिए। शुरू करते हैं हमारी क्लास नंबर 37। आज डे 37 है। शुरू कर रहे हैं हम हमारी क्लास। आर यू रेडी? गुड। चलिए शुरू करते हैं क्लास। कुछ नई प्रोवर्ब्स देखेंगे हम आज, समझेंगे, जानेंगे। रेडी? चलो, ये हमने ऑन किया। द फर्स्ट प्रोवर्ब इज, इस पिक्चर को देख के आपको प्रोवर्ब समझ में आ रही है क्या कि प्रोवर्ब किस तरह की है? पिक्चर को ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही ध्यान से। गुड। मिल्क है और कोई रो रहा है। इंग्लिश में इससे रिलेटेड होता है, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल का मतलब होता है छलकना। क्या मतलब होता है? छलकना, है ना? ये सेकंड फॉर्म में तो छलक गया वाला मामला है। सो इट इज नो यूज, कोई भी यूज नहीं है। क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, है ना? किस पर? छलके हुए दूध पर रोने से अब कोई मतलब नहीं है। देखिए, दूध छलक गया है और ये रो रहा है। हिंदी में इसे हम कहते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यस, जब चिड़िया खेत चुग ही चुकी है तो पछताने से क्या मतलब है फिर, है ना? तो ये थी हमारी, इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क। स्पिल का मतलब छलकना होता है, स्पिल्ट उसका सेकंड फॉर्म था। अब देखो, समय निकल गया है, ये थोड़े टेंशन में दिख रहे हैं। इट इज नेवर टू लेट टू मैंड। मैंड का मतलब होता है सुधारना, सुधार कार्य करना। इट इज नेवर टू लेट, कभी भी बहुत देर नहीं होती है। किसमें? टू मैंड, सुधारने के लिए। मतलब किसी भी चीज को सुधारने में कभी भी देर नहीं होती है। थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत होती है बस, है ना? थोड़ा हिम्मत चाहिए, थोड़ा जज्बा चाहिए, चीजें बदलती हैं दुनिया में। नेक्स्ट, इस फोटोग्राफ को जानते हैं, पहचानते हैं इनको? आप नहीं जानते? चलिए मैं बता देता हूं। ये पोप हैं क्रिश्चियन के जो धर्मगुरु होते हैं, है ना, उनको पोप बोलते हैं। और ये रहते हैं वेटिकन सिटी, जो इटली में है, रोम के पास, है ना? अब इस पे एक प्रोवर्ब पुरानी बनी हुई है, क्योंकि रोमन जो कल्चर है बहुत पुराना कल्चर है ना, उस पर बहुत सारी प्रोवर्ब्स बनी हुई है। एक ये भी है, इट इज हार्ड टू लिव इन रोम एंड फाइट विथ पोप। मतलब रोम में आप रहो और पोप से फाइट कर लो। हिंदी का वर्जन याद आया क्या? हिंदी का वर्जन बोलता है, तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर करना। अरे आप रोम में रह रहे हैं और आपने किससे दुश्मनी ले ली? पोप से। सो इट इज हार्ड टू लिव इन रोम एंड फाइट विथ पोप, कि रोम में रहो और फाइट किससे कर लो? पोप से कर लो। मतलब तालाब में रहकर मगरमच्छ से बैर हो गई। अब यहां देखो, दो लोग लड़ रहे हैं और लड़ने के लिए हमेशा दो ही लोगों की जरूरत होती है। देखो कैसे, इट टेक्स टू टू मेक अ क्वारल। हमेशा दो लोगों की जरूरत होती है टू मेक ए क्वारल, झगड़ा करने के लिए। मतलब ताली दोनों हाथ से बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। इट टेक्स टू मेक अ क्वारल। अब यहां देखो क्या हो रहा है भाई। एक ही व्यक्ति कई सारे काम करने की कोशिश कर रहे हैं। देख लीजिए आप, मेडिटेशन भी चल रहा है, कैलकुलेटर भी हाथ में है, सामने लैपटॉप है। मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। जिसको थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता हो पर वो मास्टर किसी भी चीज में ना हो, उसको बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, है ना? जिसको थोड़ा थोड़ा सब कुछ आए पर वो मास्टर नहीं हो किसी भी चीज में। और दुनिया चाहती है मास्टर, स्पेशलिस्ट लोग चाहती है अब, है ना? थोड़ा थोड़ा ज्ञान रखने वाले अब नहीं चल पाते हैं। अगले पर चल देते हैं। ये तो पिक्चर से ही समझ में आ जाएगा। इस व्यक्ति ने एक पत्थर उछाला, ये रहा वो पत्थर। इसने क्या किया? दो चिड़ियाओं को निशाना लगाया, है ना? ये तो हमने अच्छे से पढ़ा और सीखा है। और शायद ये पिक्चर से और अच्छे से समझ में आ रहा है। क्या आ रहा है? किल टू बर्ड्स विथ वन स्टोन। एक तीर से दो निशाने, है ना?
किल 2 birds with 1 stone। ओके, चलो नेक्स्ट। अब ये क्या है भाई, इसमें कोई व्यक्ति जंप लगा रहा है ना, और आगे तो ट्विटर का साइन दिख रहा है, फेसबुक दिख रहा है, व्हाट्सएप दिख रहा है, देखना कहाँ किस महासमुद्र में कूद रहा है वो। इसलिए ऐसे लोगों को आगाह करना पड़ता है कि लुक बिफोर यू लीप। लीप का मीनिंग होता है जंप। कूदने के पहले देखें, कोई भी काम करने के पहले सोचें, है ना। सो लुक बिफोर यू लीप, जंप करने के पहले, कूदने के पहले थोड़ा सोचें, समझें, देखें, तब जंप करें। सो इसे हम कहते हैं लुक बिफोर यू लीप। अब यहां पर काफी सारे लोग खड़े हुए हैं। हिंदी में एक प्रवर्ब है, जितने मुंह उतनी बातें, है ना, जितने मुंह उतनी बातें। इंग्लिश में कहते हैं मैनी मैन मैनी वर्ड्स, है ना, ये MEN होना चाहिए। मैनी मैन मैनी वर्ड्स, कई सारे लोग और उतनी ही बातें। मैनी मैन मैनी वर्ड्स। अब ये क्या है, ये जो दिख रहा है देखो, कहीं सूखा आ गया, है ना, सूखा पड़ गया, कहीं आग लग गई, कहीं भूकंप आ गया, है ना, कहीं बाढ़ आ गई। ये सब क्या है, आपदाएं, विपदाएं हैं, डिजास्टर हैं। तो मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। दुर्भाग्य, इसका मतलब है दुर्भाग्य। नेवर कम्स अलोन, दुर्भाग्य कभी भी अकेले नहीं आता है ना। सी दिस मिसफॉर्च्यून या बैड लक नेवर कम्स लाइक अ सोल्जर, इट ऑलवेज कम्स लाइक एन आर्मी, है ना। वो आर्मी की तरह आता है। जब आपका समय खराब हो तो कई सारी मुसीबतें आपके ऊपर चढ़ जाती हैं। तो मिसफॉर्च्यून नेवर कम्स अलोन। अब ये देखो, ये आपने कभी सुना है, हिंदी में सुना है क्या? सुना है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर लेता हूं, आपको अच्छा कलर दिखेगा, ये देखो, है ना। अब ये दिखते हैं, देखो, जिसकी लाठी उसी की भैंस। हिंदी में समझ में आता है आपको कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। माइट इज राइट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? माइट इज राइट। माइट का मतलब है पावर, शक्ति, और राइट तो आप समझते हैं, राइट माने सही, है ना। तो जिसके पास पावर है वही सही है, जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। मतलब जिसके पास पावर होता है वही आदमी सही माना जाता है, क्योंकि उसके पास पावर है ना, वो आपको दबा सकता है। सो माइट इज राइट। इस माइट वर्ड को याद रखिएगा। आपको लगता है कि माइट तो ग्रामर में यूज होता है ना, वो पॉसिबिलिटी बताता है, लेकिन यहां माइट स्पेलिंग सेम है, लेकिन क्या मतलब है इसका? पावर, शक्ति। अरे ये तो गजब का इन्वेंशन हो गया, देखो बाइक पर उन्होंने कितना बढ़िया बना रखा है। सो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब जब आपको आवश्यकता होती है तो ही आप कुछ आविष्कार करते हैं, और हमें तो कुछ आवश्यकता होती ही नहीं है, इसलिए हम कोई आविष्कार करते ही नहीं है। तो नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। यस, चलिए अब ये देखिए, अपना घुटना पकड़ के बैठे हैं, मतलब इन्हें क्या हो रहा है? दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है ना। इसी से रिलेटेड कुछ आने वाला है, नो गेन्स नो पेन्स। अगर आपको दर्द नहीं होगा तो आपको लाभ भी नहीं होगा जीवन में। मीन्स आपको किसी काम करने के लिए मरना पड़ेगा, मरना इन द सेंस मेहनत करनी पड़ेगी, तकलीफ होगी, दर्द होगा, तभी जाकर आपको लाभ होगा। आप सोचो कि सब कुछ बहुत स्मूथ हो जाए, किसी को दर्द ना हो, कुछ ना हो, और फिर सब चीजें पलट जाएं, मुश्किल है थोड़ा, है ना। सो नो गेन्स नो पेन्स। अगर दर्द नहीं है तो फिर लाभ भी नहीं होगा। सो उस दर्द को सहन करने के लिए थोड़ा सा तैयार रहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। थैंक यू आ चुका है। आज भी हमने कुछ 10-12 प्रोवर्ब्स देखी हैं, कल फिर 10-12 देखेंगे, उसके बाद कुछ और नई चीज पर चलेंगे। पर आज वाली प्रोवर्ब्स को रिवाइज करना मत भूलिएगा, बार बार रिवाइज कीजिए, इस वीडियो को बार बार देखिए, सबको दिखाइए, ताकि सब सुधर जाएं, सबका जीवन अच्छा हो जाए। आज के लिए इतना काफी है, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। वी विल